आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आर ब्लॉक से लेकर और स्टेशन तक के बीच में जो ये जामा मस्जिद है, और ये सबसे बड़ी बात मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो यही देखने को मिलती है। भले लोग कुछ भी कह लें, चाहे वो रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता हो पटना के महावीर मंदिर में, उस समय भी मुस्लिम भाई तैयार रहते हैं। आज देश की स्वतंत्रता का 77वां जो है उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें भी देखिए सीपीआई माले से विधायक महबूब जी वो पहुंचे हुए हैं, झंडा फहराए हैं। जहां अभी जात से लेकर धर्म की लड़ाई पूरे देश में छिड़ी हुई है, आज हम देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या उन शक्तियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो गरीबों की आंखों में जो चमक देख रहे हैं आप, न्यू मार्केट जो पटना का और बिहार का एक हेरिटेज मार्केट है, इससे अंदाज लगा सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ भाईचारा मजबूत है। कितनी कुर्बानी के बाद हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब ने संविधान दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी दुनिया में अपनी विद्वता से, अपने नीतियों से हमारे देश का नाम रोशन किया। आपने देखा आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से दो किस्म की लड़ाइयाँ चल रही थी, एक क्रांतिकारी लड़ाई, एक जनवादी लड़ाई। क्रांतिकारी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे सरदार भगत सिंह, शहीद आजम। उन लोगों की क्रांतिकारी लड़ाई से ही महबूब जी हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन फिर आज इस स्वतंत्रता पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, जो लोग इस स्वतंत्रता को फिर से कह रहे हैं कि नहीं, अभी भारत स्वतंत्र पूरी तरीके से नहीं हुआ है, स्वतंत्रता अभी बहुत सी मामलों में बाकी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मुझे ये कहना है कि भाजपा का फांसीवादी मंसूबा इस देश में लागू नहीं होने वाला है। फांसीवाद की नजर लग गई है, शैतानी ताकतों ने सर उठाना शुरू कर दिया है और हमारे इस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज देखते हैं आप, इसी पटना ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व दिया और आज भी पटना का नाम कभी जो अजीमाबाद था, अजीमाबाद के महान शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज जो हमारा, तो मतलब कातिल आप भाजपा वालों को कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आजादी की लड़ाई में शहादत हुई और महात्मा गांधी ने शहादत दी इस देश के संविधान की हिफाजत के लिए, इस देश के भाईचारा की हिफाजत के लिए। गंगा जमनी जो तहजीब का एक बेशकीमती चमन है, पूरी दुनिया में रोशन है, इसकी हिफाजत के लिए। इसलिए आज हेरिटेज मार्केट की जनता आई लव यू कह करके दोबारा इस देश के संविधान की हिफाजत, जमहूरियत की हिफाजत। कहाँ कोई आई लव यू कह रहा है? सबने कहा। ये चमक है भारत के मुस्लिम भाइयों में भी कि आई लव यू इंडिया। आई लव यू इंडिया, ये इंडिया है हमारा, इंडिया है, हम हिंदुस्तानी थे और रहेंगे। आज आपने कहा कि भाजपा वाले कातिल हैं, कल आप ही जिसके साथ हैं कांग्रेस के साथ, सुरेजावाला ने कहा कि भाजपा को जो वोट देगा वो सब शैतान है। ना, ये सारी बातें किसने क्या कहा ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे कि शैतानी ताकत की नजर हमारे इस चमन को लग गई। अभी आपने कातिल भी कहा, कातिल गॉडसे ने। भाजपा वाले कातिल हैं कि भाजपा को वोट देने वाले कातिल हैं? बिल्कुल नहीं, वोट देने वाली जनता है। जनता कुछ दिन के लिए गुमराह हो गई है, जनता को गुमराह करने में उनको कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन जनता जाग चुकी है। आज देखिए पूरे देश में
आज आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उनको कामयाबी महबूब जी मिली है तो वो तो और भी कामयाब होते जा रहे हैं। आप ही के साथ जो महागठबंधन के लोग हैं, देखिए लालू जी उनको चंपारण मीट खिलाए, राहुल जी के घर पे जाके कांग्रेस के मंत्री यहाँ बनने वाले थे, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, कांग्रेस का मंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कि महागठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में हम लोग मार्क्सवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोगों ने मंत्री बनना कबूल नहीं किया। हम लोगों ने कहा, आपने कबूल नहीं किया? कांग्रेस वाले तो चाहते थे कि बन जाए, उस पे भी लालू जी गए और मटन खिला दिए राहुल गांधी सर। अरे भाई, खाना पीना मटन पर क्यों सवाल उठाते? यही सवाल तो भाजपा वाले करते, फिर आप कर रहे हैं सवाल। खाने पीने की बात है, विकास की बात होनी चाहिए। जनता में जो खुशी की लहर है इसको दिखाइए, हमारा इस दोस्त को दिखाइए, ये आए हुए हैं यहाँ। तो वी लव इंडिया एंड टू लव इंडिया वी विल even sacrifice our lives to protect the security, constitution and secularism and democracy and freedom of this country। ये थे महबूब अली, सीपीआई माले से विधायक थे। और जो आज ये आप देख रहे हैं, ये तमाम हजूम जो आप देख रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें शामिल है। ये भी नहीं है कि बच्चे शामिल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा कि आई लव यू इंडिया। हमारे साथ एक सज्जन और भी हैं, क्या नाम है सर? शकील समस्तीपुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू। शकील समस्तीपुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू। तो सर, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपसी भाईचारा का मिसाल भी जो देखने को मिलता है, ये शायद भारत में बड़ा कम देखने को यहाँ पे मिलता है, जो हमने 5 सालों में महसूस किया है। रोजी रोटी के सवाल पे जरा आ जाते हैं शकील साहब। जी जी बिल्कुल भाई। इन्होंने कहा, सीपीआई माले से इन्होंने कहा कि बाकायदे जम के मैंने सपोर्ट कर रहे हैं महागठबंधन का, सत्ता में भागीदारी नहीं इन्होंने ली है, अच्छा किया है। लेकिन आज एक नियोजित शिक्षक, इनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा लड़ाई उनके लिए लड़ी। आपकी पार्टी के नीतीश कुमार हैं, आज भी वो फैसला नहीं हो पाया कि उन 5 लाख शिक्षकों का क्या होगा। स्वतंत्रता मिली है, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पेट में कहीं रोटी भी तो चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि नीतीश कुमार वो शख्सियत है जिन्होंने बिहार में 2005 के आने के बाद आपको जाति बेसिस को छोड़ दीजिए और जितने भी और भी अदरवाइज जो है उसको छोड़ दीजिए, विकास के मुद्दे पे अगर आप आएंगे तो समाज में जिस तरीके से उन्होंने इत्तेहाद, इत्तेफाक और समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि इतिहास ये जो है, इतिहास इस ईस्वी को, इस जो है पल को जो है याद करके रखेगा कि नीतीश कुमार। और सुनिए मेरी बात को सुना जाए, नीतीश कुमार ही एक ऐसे इंसान है, जब से 2005 से वो आए हैं, वो उन्होंने क्या किया कि कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिनके लिए उन्होंने उसके सुख समृद्धि के लिए काम नहीं किया हो, उनके उत्थान के लिए काम नहीं किया हो। शकील साहब, आपने कहा विकास की बात, चलिए विकास हुआ है, विकास कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, वो आम जनता नहीं। मेरे सवालों को सुन लीजिए। आपने कहा कि जातिवाद को छोड़ दिया जाए, सर्वधर्म सर्वजाति समभाव को उन्होंने फिर नीतीश कुमार को जातीय जनगणना कराने की जरूरत पड़ी है? इसलिए पड़ी है कि जितने भी हमारे जाति में समुदाय कैटेगरी के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे वंचित है, जैसे शेख, सैयद, खान, पठान, ये मुस्लिम समाज में फॉरवर्ड में आते हैं, मलिक भी फॉरवर्ड में आते हैं, लेकिन ये अभी भी दबे कुचले वंचित है। ये जनगणना करने के बाद इनको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जिस तरीके से जो है सारे समुदाय के लिए विकास किया, उसमें कोई वंचित भी है। जनगणना अगर हो जाता है तो उसी जो वंचित दबे कुचले समाज को, जो कि फॉरवर्ड समाज से हो, चाहे पासमानदा समाज से हो, चाहे पिछड़ा समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, अगर उसमें जो वंचित है उनको, पासमानदा तो आप में सबसे पिछड़ा, उसको तो आज तक कोई हक ही नहीं मिल रहा है। यही चीज ना है, यही आप जो है, आप महोदय जो है प्रधानमंत्री जी से पूछते, जब वो विदेश का दौरा करके आए तो एक तरफ जो है पासमानदा की बात करते हैं, दूसरे तरफ यूसीसी की बात करना शुरू कर देते हैं, यानी सिविल एक जो है एक कानून, एक नागरिक की बात करना शुरू कर देते हैं आप।
और दूसरी तरफ पसमानदा की बात करते हैं। 11 ऐसे राज्य है जहां में 371 धारा लागू है, उसको हटा के दिखा दीजिए। ये सब बनावटी है, जुमला है। जैसे जुमला में उन्होंने भाषण दिया परसों तरसों कि भाई मेरे जो है दरभंगा कमिश्नर, तो जुमला तो आपके प्रधानमंत्री, जुमला तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो आपके मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ये जो कहते हैं सो करते हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि इन्होंने नहीं बोला काम हो जाए, काम नहीं हो जाए। एक मिनट, आप ये समझ जाइए कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इन्होंने वादा नहीं किया। जो इन्होंने वादा किया वो काम करके दिखाया। वादा तो तोड़े भी जाते हैं, लेकिन ये अपने अधिकारियों को जो आदेश देते हैं ना, वो भी अधिकारी जनता दरबार में नहीं सुनते हैं। तमाम मामले सामने आ रहे हैं। आज तो यही मुख्यमंत्री है कि जनता दरबार का जो है प्रचलन कर दिया, नहीं तो कौन मुख्यमंत्री से पहले मिलता था? आपको बता दूं सबूत, आप जो याद कीजिए ना, मुझे इन्होंने सभी को जो सहायता दे दिया। पूरी साहब, मुझे याद है, लोग तीसरी बार जनता दरबार में पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री को फोन करके अवर सचिव को कहना पड़ता है कि अरे भाई तीसरी बार आए हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है इनका। एकदम हुआ है, सभी का हुआ है, जितने भी है सबका हुआ है, और सबको विश्वास जगा है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, और वो आगे बढ़ेंगे। और मैं ये आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से मैं सारे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो है भाई और बहनों से मैं ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज ये आप आज़म ले लीजिए कि हिंदुस्तान हम सब का है, इंडिया हम सब का है। और आज के दिन जो है जिस तरीके से यहाँ पे महावीर मंदिर और मस्जिद है, यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब बहती हुई आई है, यहाँ से सीख लेने की जरूरत है। और हम सब एकजुट रहें, अराजकता फैलाने वाले को, सांप्रदायिकता करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देना है, और इंडिया को जो है आई लव यू इंडिया कहना है। जय हिंद, जय हिंद। भारत को भी जय हिंद क्यों नहीं कहेंगे? भारत को क्यों नहीं करें? इंडिया भारत अलग है, इंडिया और भारत एक ही है। चलिए, इंडिया और भारत एक ही है। गंगा जमुना की जो तहजीब यहाँ वर्षों से कायम है, उसे आगे भी कायम रखने की शपथ लेते हुए तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो हिंदू से हो या मुस्लिम बिरादरी से हो, ये तैयार है कि हम जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की अपने न्यू मार्केट के आसपास अराजकता नहीं फैलने देंगे। ये देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस में ये कसम लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम बिंदुश्वरी सिंह हुआ, मैं जदयू से आता हूँ। और जब से नीतीश कुमार की सरकार है, तब से आपने देखा होगा कि कोई सांप्रदायिक दंगा यहाँ नहीं हुआ, और उसको रोकने का, उसके खिलाफ में हर कार्रवाई में वो आगे रहे। भाजपा चाहती थी बराबर कि हम कहीं कहीं दंगा सुनियोजित ढंग से करें, लेकिन बिहार शरीफ में और सासाराम में पकड़ी गई, और काफ़ी उसकी फजीहत हुई। लेकिन अब जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री लगातार जो अपना काम कर रहे हैं, उस काम में कहीं कोताही नहीं है। जैसे आपने अभी कहा जनता दरबार की बात, आप फीडबैक ले लीजिए। हम पत्रकारों का ही फीडबैक बता रहे हैं कि 85% जो जनता दरबार में जाता है उसका काम होता है। आप इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ न्यू मार्केट? हम संदेश देना चाहेंगे एक बात का, कि हमारे राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि किसका है 26 जनवरी, किसका है अगस्त, कौन यहाँ मस्त है, कौन यहाँ पस्त। हम संदेश देना चाहते हैं कि जो देश का आज प्रधानमंत्री है, वह जुमलों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा केवल वो लोगों को शहनाई बजा करके उसको नींद से सुलाना चाहता है। यही केवल बात रह गई है। जमीन पर जो बात होनी चाहिए, अब बात वो कर रहा है न्यू इंडिया का, बात कर रहा है नई आज़ादी का, बात कर रहा है कि 14 से हम जो सत्ता में आए तभी आज़ादी हुई। यह सब झूठ बात है। यदि कोई को कहा जाए कि 2014 से आज़ादी हुई, कोई मानने को तैयार होगा तो झंडा फहराना बेकार हो जाएगा। हम 1947 का झंडा फहरा रहे हैं 15 अगस्त का, तो 2014 के भी वो झंडा फहराना चाहिए। इतना झूठा प्रधानमंत्री, मनगढ़ंत प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला था। चलिए, 77वां हम
स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं और तमाम जो लोग हैं, जदयू के लोगों की अपनी एक धारणा है, भाजपा के लोगों की अपनी धारणा है, राजद के लोगों की अपनी धारणा है, लेकिन जितने बुद्धिजीवी हैं उनकी एक धारणा जो सबसे पहले है, ये देश पहले है, भारत पहले है और हमारा इंडिया पहले है, संविधान पहले है। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।